वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, परमात्मा ने आपको जिस कार्य के लिए, जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर उतारा है, वह काम परमात्मा अपने आप करवा लेगा। इसलिए इस बात की चिंता मत किया करो कि यह काम बन गया, यह बनना है या फिर ये अधूरा पड़ा है। छोटा सा काम न बने, आदमी बड़ी चिंताओं को पाल कर बैठ जाता है। और कुछ लोग तो जीवन में थक जाते हैं कि मेरा फला काम नहीं बन पड़ा। बंधुओं, आज निज धर्म के एक ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा कर रहा हूं। यदि ठीक से आपने जीवन में उतारा तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। बंधुओं, लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो प्रश्न ही नहीं होते। मैं कहता हूं, किसी की परीक्षा करना, किसी की परीक्षा लेना, किसी के बारे में सोचना, ये सब समय की बर्बादी है। एक दिन आप थक जाओगे। मैं कहता हूं कि खुद के लिए खुद की परीक्षा काफी है, उससे आगे मत जाओ। तुम्हें प्रयोजन भी क्या है, कौन क्या करता है, किसको किस चीज की प्यास है, किस चीज की जरूरत है, या कोई क्या सोचता है। आप अपनी प्यास को पहचान लो। अगर प्यास है तो तुम जल को खोज ही लोगे, करनी ही पड़ेगी खोज। मरुस्थल में भी आदमी जल खोज लेता है। बस शर्त यह है कि प्यास होनी चाहिए। निज धर्म कहता है कि यदि भीतर प्यास न हो तो आप समुद्र के किनारे भी बैठे रहो तो भी आपको जल दिखाई नहीं देगा। जल के होने से थोड़े ही जल दिखाई पड़ता है। समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र कहता है कि जल के होने से थोड़े ही जल दिखाई पड़ता है, भीतर की प्यास होने से दिखाई पड़ता है। जरा सोचो, आदमी जब व्रत कर लेता है तो आदमी अपने ध्यान को इधर उधर लगाता है, भूख से परे भगाता है ताकि ये ध्यान भूख की तरफ ना जाए। लेकिन जरा सोचो, आप बाजार से गुजरते हो, वहां भले ही सोने चांदी की दुकान हो, भले ही कपड़ों की वस्त्रों की दुकानें हो, भले ही हीरे जवाहरात के शोरूम खुले हों, लेकिन जब आदमी को भीतर भूख लगी होती है तो उसे समोसे और पकोड़े की दुकान दिखाई पड़ती है, हलवाई की दुकान में सजे व्यंजन दिखाई पड़ते हैं, बाकी सब चीजें दिखाई नहीं पड़ती। कभी उपवास करके देख लेना, ध्यान उस सुगंध की तरफ जाएगा, उस खुशबू की तरफ जाएगा जहां से वो खुशबू आ रही होती है। बंधुओं, गंध तो, खुशबू तो पहले भी आती थी। उसी बाजार से आप पहले भी बहुत बार गुजरे होंगे, लेकिन वह खुशबू आपको मालूम नहीं पड़ी थी,
कारण आपका पेट भरा था और भरे पेट में आप और चीजों की तरफ देख रहे थे। अब जब भोजन नहीं किया तो फिर खाने पीने की चीजें ही दिखाई पड़ती हैं। सूत्र कहता है कि भूखे को भोजन दिखता है और प्यासे को पानी दिखता है, और ठीक उसी तरह जो जानना चाहता है उसको निज धर्म दिखाई पड़ता है। एक पुरानी कथा है कि एक फकीर सत्य की खोज करना चाहता था। उसने अपने गुरु से पूछा कि सत्य कहां मिलेगा। उसके गुरु ने कहा, सत्य वहां मिलेगा जहां दुनिया का अंत होता है। जानते हो, गुरु की बात सुनकर वह फकीर सत्य की खोज में निकल गया। कहने का मतलब, दुनिया का अंत जहां होता है वह ऐसी जगह को खोजने निकल गए। बंधुओं, वर्षों तक वह फकीर जो था एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव भटकता रहा, और जहां पहुंचता लोग कहते अब ज्यादा दूर नहीं है। एक दिन वह फकीर एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां उसने जब पूछा कि दुनिया का अंत कहां है। बड़ी मधुर कथा है, ध्यान से समझें। उस गांव में एक आदमी ने कहा कि जो ही इस गांव को पार करोगे तो वहां गांव के बाहर एक आखिरी तख्ती लगी है जहां ये दुनिया समाप्त हो जाती है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फकीर जब गांव के बाहर निकला तो वहां एक तख्ती लगी थी कि यहां दुनिया का अंत है, और उस तख्ती के दूसरी तरफ जब फकीर ने देखा एक बहुत बड़ा खड्डा था। घबराहट हुई, लौटा, भागा। फिर आप समझते हैं कि वह वापिस अपने घर की तरफ, अपने गुरु की तरफ दौड़ा। जो यात्रा उसने सालों में की थी वह अब दिनों में पूरी हो गई। आकर गुरु के चरणों में गिर गया, कांप रहा है, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता, मानो गूंगा हो रहा है। गुरु पूछता है तो पीछे की तरफ इशारा करता है। अब गुरु तो गुरु था। गुरु ने कहा, ना समझ, मैं समझ गया। लगता है कि तू दुनिया के अंत पर पहुंच गया। तख्ती मिली थी जिस पर लिखा था कि दुनिया का अंत है। उसने कहा, ठीक, मिली थी। गुरु ने कहा, उस तरफ तूने तख्ती के देखा कि क्या लिखा था? फकीर ने कहा कि मैं देखना तो चाहता था, लेकिन जरा सी झलक मैंने देखी कि मैं भाग खड़ा हुआ और यहीं आकर के रुका हूं। ना मुझे रास्ते में पानी की जरूरत पड़ी, ना खाने की जरूरत पड़ी। जो ही मैंने उस तरफ देखा मैं भाग खड़ा हुआ। बंधुओं, ये कथा तो एक प्रतीक है। अब आप निज धर्म के सूत्र को गहराई से समझें। एक सीमा पूरी होती है तो दूसरी सीमा शुरू होती है। परमात्मा निराकार है, ठीक से समझें। जहां दुनिया का अंत होता है वहां से परमात्मा का प्रारंभ होता है। ये कहानी बड़ी कीमती है जो मैंने आपको सुनाई है। ऐसा दुनिया में कहीं है नहीं।
कहीं गलती से आप निकल जाओ। ये तो निज धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है। ये भीतर की बात है, जहां दुनिया समाप्त होती है। इसका मतलब जहां तुम्हारा राग रंग, जहां तुम्हारी वासनाएं समाप्त हो गई, जहां जीवन का खेल खिलौने समाप्त हो जाते हैं, आखिरी जब पड़ाव आ जाता है कि देख लिया, जान लिया, सब हो गया दो कौड़ी का, कुछ सार न था, सब टूट गए, फूट गए, सब बेरंग हो गए। दुनिया के अंत होने का अर्थ समझ लीजिए। दुनिया के अंत होने का अर्थ है जहां मनुष्य की वासना समाप्त हो गई। वासना ही ये दुनिया है और महत्वाकांक्षाओं का विस्तार ही संसार है। बीते 3 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला। बहुत से फोन आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आए और यूट्यूब पर भी मैंने कमेंट देखे। बंधुओं, मैं पहले आपसे बहुत बार एक बात कहता हूं, पता नहीं बहन भाई मुझे क्या समझते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि मैं एक साधारण आदमी हूं। बंधुओं, वर्षों से एक मेरा मित्र है, करीब 4 दशकों से वह मेरा मित्र है। उसका नाम है राजेश सचदेव। बंधुओं, मैंने जिंदगी के बहुत से पल उसके साथ जिए, लेकिन मुझे कभी निराशा हाथ नहीं लगी। मैंने पाया कि मेरा चुनाव सही है। बंधुओं, मित्रता भरोसे का दूसरा नाम है और यह मेरा मित्र करीब 4 दशकों से मित्रता पर खरा उतरा, लेकिन उसके जीवन में शुक्रवार की शाम एक बड़ी घटना घट गई। उसकी पत्नी अनीता सचदेव अचानक इस नश्वर शरीर को छोड़कर परमात्मा के श्री चरणों में जा विराजी। बंधुओं, वह पल मेरे लिए बहुत ही ना सहने वाला पल था। भीतर मैंने दर्द महसूस किया। सत्य यह है कि बीते 3 दिन मुझे इस परिवार पे टूटे दुख के पहाड़ की सोच मेरे दिमाग में घूमती रही। आज भी मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा ये आज का वीडियो मेरे मित्र की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अनीता सचदेव के नाम है, उसको समर्पित है और आप सबकी तरफ से परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना और परिवार को इस बड़े दुख को सहन करने की शक्ति देना। बंधुओं, करीब 50-51 वर्ष की उम्र में वह दुनिया छोड़ गई, लेकिन उसकी यादें उसके परिवार में आज भी मैं देख रहा था। मैं ये भी जानता हूं कि 2-3 दिन वीडियो न आए तो बहन भाइयों को मेरे स्वास्थ्य की चिंता हो जाती है, लेकिन बंधुओं, मैं भी एक सांसारिक प्राणी हूं। कई बार कोई चोट ऐसी होती है जो दिल सहन नहीं कर पाता। इसलिए आपके चरणों में ये निवेदन करता हूं कि कभी वीडियो न आए तो आप किसी प्रकार की चिंता मत किया करो। बस थोड़ा निज धर्म की तरफ बढ़ो, उससे आपके जीवन में कभी भी बाहर आ सकती है। आज अश्विन शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास की त्रयोदशी है। भौम प्रदोष का व्रत रहेगा और बहुत बड़ा पुण्य काल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, उठकर 3 कदम उत्तर दिशा की तरफ चलकर फिर बैठ जाना, 6 बार लंबी श्वास लेना, 7 बार ताली बजाना,
पक्षियों को दाना डालना और तुलसी सहित 4 पौधों को जल अर्पित करना, एक समय भोजन करना और एक समय का भोजन पुण्य में लगाना, शाम के समय हनुमान जी के समक्ष दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, भूमा भौम शिवाय, भूमा ओम शिवाय, भूमा भौम शिवाय, भूमा ओम शिवाय, इस महामंत्र को जपना समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 29 सितंबर दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबारी सितारे ठीक हैं, लेकिन शरीर थोड़ी थकावट महसूस कर सकता है। घर के कामों में कुछ नए खर्च सामने आएंगे और कोई बिगड़े काम में सुधार का योग है। वृषभ, आज किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है और आज कोई नया संपर्क बनेगा। मिथुन, कार्य क्षेत्र के लिए दिन बड़े फायदे वाला है। कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है, यात्रा भी हो सकती है। सेहत लगभग ठीक रहेगी और मेहमान आ सकते हैं। कर्क, कोई रुका हुआ काम बनेगा। गृहस्थ के कामों में भागा दौड़ हो सकती है। दूसरों का कोई काम आपके काम को प्रभावित कर सकता है और सरकार से संबंधित कामों में थोड़ी देरी हो सकती है। सिंह, मन में कुछ बातों को लेकर दुविधा रहेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी। किसी काम में प्रतीक्षा करने के बाद कामयाबी मिलेगी। कन्या, आज किसी पुराने काम में सफलता का योग है। अधिकारियों सहित अन्य लोगों का सहयोग मिलेगा। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। संतान संबंधी कामों पर खर्च बढ़ सकता है और कोई पुराना मित्र मिल सकता है। तुला, घरेलू परेशानी कुछ समय आपके मन को बेचैन रख सकती है। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। कोई नया मौका मिल सकता है। साझेदारी के काम में मध्यम श्रेणी का लाभ मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी। वृश्चिक, कारोबारी सितारे उत्तम हैं। कोई अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। दोपहर बाद समय बदलेगा और कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। धनु, दिनचर्या आज उतार चढ़ाव वाली रह सकती है। किसी विशेष काम में भाग दौड़ होगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। परिवार में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद बन सकता है या कहासुनी भी हो सकती है। धैर्य से काम लें। मकर, किसी अपने से मिलन होगा। किसी काम के बनने से मन प्रसन्न होगा। यात्रा में सावधानी रखें। सेहत ठीक रहेगी। कोई नया खर्च भी हो सकता है। कुंभ, आज किसी मंगल कार्य में या समारोह में शामिल हो सकते हैं। आमदन की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आज घरेलू कामों पर खर्चा होगा और संतान से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। मीन, किसी काम संबंधी आज आपकी यात्रा होगी। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी करीबी या सहयोगी से निराशा भी मिल सकती है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आपकी कोई नई योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।